नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज सबसे अहम खबर ईरान से निकल के सामने आ रही कि ईरान की तख्ता पलट की कोशिश लगातार ईरान के बाहर बैठे बड़े बड़े शरारती तत्व कर रहे हैं और साथ ही कई सारे ऐसे संगठन हैं जो खामनेई की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गजा से क्या अपडेट निकल के सामने आई, इसके बारे में भी आज पता चलेगा। और आज ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इसको लेके भारत में कुछ लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। ये भी एक अहम खबर, इसे हम कवर करेंगे। और साथ ही रशिया के पास जाके अमेरिका की पनडुब्बी और खासकर न्यूक्लियर सबमरीन क्यों पहुंच गई हैं, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें। अब आपको सबसे पहली खबर बताता हूं और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की ही बताऊंगा, क्योंकि ईरान की तख्ता पलट को लेकर क्या साजिशें हो रही वो आपको समझना जरूरी है। दरअसल ईरान पूरी तरीके से गाजा के लोगों के सपोर्ट में खड़ा है। ईरान पूरी तरीके से लेबनान के साथ अपना अच्छा ताल्लुकात बना के रख रहा है और यही चीजें इंटरनेशनल फोरम पे ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो नहीं चाहता कि गजा में सीज फायर हो, वो नहीं चाहता कि लेबनान या फिर किसी मुस्लिम मुल्क के पास कोई ताकत हो। इसी वजह से एक शख्स है रजा पहलवी, ये ईरान के इससे पहले जो राजा थे उनके लड़के हैं। इनको देश से निकाला गया क्योंकि ये सत्ता पलट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी देश में एक दूसरी ताकत जब आती है तो पहली ताकत को देश छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे असद की सरकार जब गिरी तो असद को सीरिया छोड़ के भागना पड़ा रशिया की तरफ। सेम रजा पहलवी देश छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे लोगों को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दरअसल इटली में एक जगह लगती है रोम, और रोम में एक संगठन है और ये ईरान का ही संगठन है जिसका नाम है यमीके। इसका फुल फॉर्म जो है ये है मुजाहिदीन ए खल्क। मुजाहिदीन ए खल्क जो है ये बाकायदा ईरान के इस समय की सरकार का कट्टर विरोधी है। अब आपको ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूं चूंकि रोम के अंदर कल 10,000 यमीके के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे और ईरान के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी रैली में ऐसा नहीं था कि केवल यमीके के लोग थे, इसमें जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो मौजूद थे, जो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं वो मौजूद थे, अलग अलग देश के बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लोग मौजूद थे, बड़े बड़े डेमोक्रेटिक डेलीगेशंस मौजूद थे। और ये बाकायदा 15 से 20 हजार लोग रोम की सड़कों पे बाकायदा तैयारी कर रहे थे। रजा पहलवी वहां पे मौजूद थे। इन तमाम लोगों का अपना प्लान था कि एनी हाउ खामनेई की सरकार को गिराया जाए। अलग अलग इन्होंने मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि जो खामनेई की सरकार है, जो वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से लोगों को वहां पे मारा जा रहा। साल 2024 की उन्होंने रिपोर्ट रखा और कहा कि साल 2024 में 900 लोगों को सजाए मौत दी गई। तो ये खामनेई का फेल्योर है, ये खामनेई की तानाशाही। इस वजह से खामनेई की सरकार को गिराने की आवश्यकता है। अब ये चीज लगातार पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा के माध्यम से फैलाया जा रहा और पूरी दुनिया के लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही कि कैसे खामनेई की जो सरकार है वो खराब है और कैसे खामनेई की सरकार को गिराना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यमीके जो है वो अपने आप ये तमाम चीजें कर रहा, इसमें कई सारी विदेशी ताकतें हैं जो फंड कर रही। इजराइल कर रहा, अमेरिका कर रहा, ब्रिटेन कर रहा। ये तमाम लोग जो ईरान से परेशान है, वो तमाम लोग जो अपनी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं सही से, वो तमाम लोग जो तेल के दावों पे इकलौता कंट्रोल चाहते, चाहे उसमें सऊदी अरब भी हो, ये तमाम लोग यमीके जैसे संगठन को फंड करते हैं, रजा पहलवी जैसे लोगों को जिंदा रखते हैं, शरण देते हैं, ताकि ये लोग बाद में ईरान में सत्ता पलट करें और ईरान की जो सल्तनत है उसको उठा के अमेरिका के कदमों में रख दें, जैसा इससे पहले रखा गया था। और उसी सल्तनत की देन है कि आज तक ईरान के पास एक भी फाइटर जेट नहीं हो पाया, और ये एक कड़वी सच्चाई है। खैर, ईरान की एक दूसरी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियन, वो इस समय पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। अब जब वो पाकिस्तान के दौरे पे आए तो इधर भारत में कई सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा कि देखा, आप ईरान के साथ खड़े हुए और पेजेस्कियन का जो पहला दौरा था ये दौरा पाकिस्तान का हो गया। एक मुसलमान ने एक मुसलमान का साथ दे दिया, आपका साथ ईरान ने नहीं दिया। ये तमाम लोग तंज कस रहे हैं। अब उनको एक चीज समझाना चाहता हूं, ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला भी किया। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन ईरान ने मिसाइलें दागी थी आतंकवादी संगठनों के ऊपर। और मिसाइलें दागने के बाद क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया, फिर ईरान ने भी पलटवार किया, लेकिन फिर बीच में कई सारे लोग इन्वॉल्व हुए, फिर सीज फायर करवाया गया। अब कहानी ये है कि ईरान को किसी से भी लड़ाई झगड़ा खासकर ऐसे मुल्कों से नहीं करना जिससे उसका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, जिससे उसका कोई
इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल इंटरनेशनल लेवल पे कोई लड़ाई नहीं है। तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उन्होंने अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर करने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर लिया। अब यहां पे इससे कहीं यह साबित नहीं होता कि पाकिस्तान के साथ दौरा अगर ईरान ने कर लिया तो इस हिसाब से फिर भारत के साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं। और अगर यही बात है, अगर यही पैमाना है यहाँ के लोगों के देखने का, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर तो अमेरिका आई लव पाकिस्तान बोलता है, तो क्या मोदी जी अब ट्रंप से दोस्ती खत्म करेंगे, या फिर मोदी जी अभी भी कहेंगे कि एकमात्र मेरा दोस्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? सवाल कई सारे हैं, बस पूछने का सलीका होना चाहिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है ये रशिया के हवाले से आ रही है। दरअसल रशिया के अंदर लगातार अजीबोगरीब चीजें चल रही। रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने धमकी भरा बयान दिया था ट्रंप को लेकर और कहा था कि हमारे खिलाफ जो वाशिंगटन डीसी साजिशें कर रहा, ऐसे हाल में जंग का ऐलान हो सकता है, जंग हो सकती है। अब अमेरिका के जो सनकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब उनकी बड़ी भारी बेइज्जती हुई तो अपनी ईगो को ठंडा करने के लिए इन्होंने फिर एक काम कर दिया। इन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन को, 2 परमाणु जो समुद्री बेड़ा है जो पानी के अंदर, जिसको सबमरीन पनडुब्बी कहते हैं, उसको भेज दिया है रशिया के इर्द गिर्द। अब ये चीज इनको समझनी पड़ेगी कि रशिया ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त करता है नहीं, पुतिन ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करते। आप जो भेज के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने भेज दिया और रशिया खामोश है, आप लिख के ले लो। 4 दिन में इसका रिएक्शन जब आएगा तब सीज फायर चिल्लाओगे। और इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आज एक बार ट्रंप का बयान देख लिया। ट्रंप से आज किसी ने पूछा कि भाई यूक्रेन को लेके आपका क्या स्टैंड है? ट्रंप ने कहा कि यार यूक्रेन के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं वो आके अमेरिका रह सकते हैं, हम उनको शरण देंगे। फिर लोगों ने पूछा क्यों? तो हम ट्रंप का कहना है कि भाई रसिया ने काफी लोगों को मारा है, काफी लोगों के घरों को तबाह कर दिया, आज उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, हम इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों को शरण दिया। अब बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के सामने आता है कि भाई तुम तो हो जिसने शरण दिया, लेकिन यूक्रेन के लोगों को इस गति तक पहुंचाने का काम किसका था? यूक्रेन के लोगों को किसने वहां तक पहुंचा दिया? किसने चढ़ा बढ़ा के कहा कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े? किसने ये बताने की कोशिश की थी कि तुम जंग लड़ो, सारा हथियार हम तुमको देंगे? किसने ये वादा किया था कि हम ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम तुमको देंगे जिससे रशिया का मिसाइल तुम तक नहीं पहुंचेगा? और तुम्हारे ही कहने पे जो जेलेंस्की था वो कूद पड़ा जंग के मैदान में। ये चीजें भी समझनी पड़ेगी। खैर, एक और अपडेट गजा के हवाले से आपको देता हूं। गजा में इस समय लगातार एनुअल मैक्रोन मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा थैंक यू बोला, उन्होंने जॉर्डन को, यूएई को, तमाम देशों को थैंक यू बोला और कहा कि आप लोग साथ दीजिए, हम मदद करेंगे, हमारी पूरी जहाज तैयार है, तमाम और चीजें उन्होंने बोली। लेकिन इसके साथ एनुअल मैक्रोन ने एक लाइन बोली कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट सोल्यूशन है, अल्टीमेटली काम यही करना है कि इजराइल को जंग से रोकना। आज गजा की आपको ताजा तरीन खबरें हमारे देश में अब जो चल रही, सोचिए, भारत में तो ऐसे भी गाजा की खबरों को ज्यादातर गोदी मीडिया दिखाता नहीं, लेकिन हमारे देश में आज ये खबर छपी है, अपने हिंदी में छपी है कि मजबूरी ऐसी है कि मजलूम बच्चे 4 महीने 6 महीने के, उनकी माओ को मार दिया गया। मारने के बाद अब उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वहां के आसपास के लोगों ने चने को पीसा। पीसने के बाद जो सफेद सफेद चने को पीसने पे आप देखेंगे झाग निकलेगा, उस झाग को एक बोतल में इकट्ठा किया और उस बोतल में कुछ थोड़ा सा प्रोटीन या फिर थोड़ी बहुत और चीजें जो अभी मदद के माध्यम से पहुंच रही हैं, उन तमाम चीजों को इकट्ठा किया, थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें डाली और डालने के बाद वो चीजें खिला रहे हैं ताकि वो बच्चा जिंदा रह सके। माँ तो मर गई, बाप को जेल में डाल दिया गया। आलम ऐसा है कि उस बच्चे के पास कुछ नहीं है, न माँ का प्यार, न दादी, न दादा, न कोई। आज वो मजबूर है चावल के पानी को, आज वो मजबूर है चने के पानी को पी के जिंदा रहने पे। और ये कोई 1-2 साल का भी नहीं है, 4 महीने 6 महीने का बच्चा है। एक वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग कैसे आराम से कूड़ेदान में घूम रहा। कारण है कि जहां पे मदद की चीजें गिरी वहां पे वो नहीं जा सका, वहां पे जाता इतनी भीड़ थी, धक्का लग जाता, इतनी भीड़ थी वो ले ही नहीं पाता। इस वजह से उसने सोचा कि कूड़ेदान में शायद किसी ने कुछ फेंका हो, किसी ने 2 रोटियां फेंक दी हो। हालांकि इस बात की संभावना 0.01% है, इससे भी कम है कि कोई आज के टाइम में 2 रोटियां फेंक दे। लेकिन बूढ़ा बेचारा जब कुछ नहीं है तब वो गया कि शायद कुछ मिल जाए, शायद एक टुकड़ा मिल जाए, उसको खा के मैं अपना पेट पाल सकूं। इस वजह से आज ये बुजुर्ग बेचारा मजबूर है वहां पे खोजने को। आज गजा की ताजा अपडेट अल जजीरा के हिसाब से बता रहा हूं कि 106 लोगों को मार दिया गया, 106 लोगों को आज मारा गया है। वेस्ट बैंक में लगातार आईडीएफ रेड कर रही है, लगातार वहां से लोगों को गिरफ्तार कर रही। आलम ऐसा है कि वेस्ट बैंक में इस समय केवल और केवल मौत बरस रही।
लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा, लगातार वहां पे पुलिस की गाड़ियां इजराइल की दौड़ रही हैं, वहां से लोगों को उठाया जा रहा, उठाने के बाद उनको बंद कर दिया जा रहा, उसके बाद सेटलर घुसाए जा रहे, वेस्ट बैंक पे कब्जा किया जा रहा, गाजा में लोगों को मारा जा रहा, और हम बस इस बात से खुश हैं कि अभी गाजा में 4 बंडल खाना गिर गया। क्या बाहर के लोग गाजा के लोगों को खाना खिला रहे, इसी को देख के हम खुश होंगे? क्या ही कहा जाए। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ एक और अपडेट अभी जो स्क्रीन पे देख रहा हूं, ये इजराइल ने बड़ा ऐलान किया। इजराइल ने कहा है कि हम अब किसी ऐसे देश में नहीं जाएंगे जहां पे फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया गया हो। इसी के बाद अल जजीरा की एक रिपोर्ट छपी है कि इजरायली लोग भी पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करने से डर रहे, चूंकि इनको पता है कि हम कहीं भी जाएंगे हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, हमारी बुराई की जाएगी और हमसे सवाल पूछा जाएगा कि गजा में ये जेनोसाइड क्यों हो रहा। तो इस सवाल से बचने के लिए और इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आज इजराइल के लोग पूरी दुनिया में मुंह छुपाए फिर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वो किसी भी ऐसे देश में नहीं जाएंगे जिन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे रखा है, और तमाम ऐसी बातें उन्होंने बोली जिससे पता चलता है कि आज नेतन्याहू पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, उसके साथ पूरी दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।